आओ इसे पढ़ें। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही। पत्र जो काम कर सकते हैं वे संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस एस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का एक भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कांगद, तेलुगु में उत्तरम, जावू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरों को तराशते तमाम। देखो बच्चों, ये डाकिया है और ये पत्र लेके आया, इसे कहते हैं पत्र। तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उनके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विशेष विषय भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाकघर संघ की ओर से 16 वर्ष से भी कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। बच्चों का भी ये प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला शुरू हुआ 1972 में। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यवहारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो। यह पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उनकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। बच्चों, पहले जो लेटर ही थे, चिट्ठी ही थी, क्योंकि ना मोबाइल थे ना फोन थे, तो लोग चिट्ठी ही लिखते थे और महीनों ही इंतजार करते थे कब उत्तर आएगा। आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखे। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू
अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितनी संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो बड़ी सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या से पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उनके पत्र मिलता था, उसी समय उनका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो बाएं हाथ से वो लिखने में जुट जाते थे। बच्चों, महात्मा गांधी दोनों हाथों से लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशिष्ट पत्र से कम नहीं मानते, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिससे बहुत से नए तथ्यों और उनके मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इनकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इनकी पहुंचे हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ी पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रही पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढलियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों तथा अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इनकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर दराहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है।
इसको लिखा है अरविंद कुमार सिंह ने। आओ प्रश्नों की तरफ चलें। पहला प्रश्न, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो बच्चों इसका उत्तर देंगे, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों के आधार पर है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए जाए संदेशों में नहीं। पत्रों का आकार बड़ा और उनका अस्तित्व स्थायी होता है, जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। प्रश्न दूसरा, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। भाषाओं के नाम बताइए। इसका उत्तर देंगे, नंबर 1 खत उर्दू में कहते हैं, नंबर 2 कागज कन्नड़ में कहते हैं, नंबर 3 उत्तरम तेलुगु में कहते हैं, नंबर 4 जाबू तेलुगु में कहते हैं, नंबर 5 लेख तेलुगु में कहते हैं, 6 कड़ित तमिल में कहते हैं, 7 पाती हिंदी में कहते हैं, 8 चिट्ठी हिंदी में कहते हैं, 9 पत्र संस्कृत में कहते हैं। तीसरा प्रश्न, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? लिखिए। उत्तर देंगे, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया की सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से सन 1972 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन से सन में किया गया? 1972 में। प्रश्न 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं। हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखे होते हैं, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जिन्हें चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज्यादा समय तक नहीं होती। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज में जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। उपयोगी एवं शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक के रूप में भी रखा जा सकता है। प्रश्न 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ले सकते हैं? इसका उत्तर देंगे, पत्रों का चलन कभी कम हुआ था, ना कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी पत्र का स्थान नहीं ले सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रों से जो आत्मीयता, प्रेम और लगाव मिलता है, वह संचार के इन साधनों से नहीं मिल सकता। प्रश्न 6, किसी के लिए बिना टिकट साधे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र वैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं, पता कीजिए। तो उत्तर देंगे, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र वैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ती है। कई बार में पत्र सही पते पर नहीं पहुंचता या फिर पत्र वापस ही आ जाता है। प्रश्न 7,
पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया है। एक पता है कैसे? उत्तर देंगे, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। जो पिन कोड होता है ना बच्चों, कोई खास क्षेत्र होता है, उसी को वो संबोधित करता है। अभी पिन कोड जो है क्षेत्र वाइज जहां पर भी होते हैं, सबके अपने अपने अलग होते हैं। यह पत्र किसी राज्य के किसी क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। ये बच्चों, ये 6 अंकों का होता है पिन कोड। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे 1 अंक राज्य, 2 और 3 अंक उप क्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया होता है। 8वां प्रश्न, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? इसका उत्तर देंगे, गांधी जी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे, भारत के वो गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं, ये देशवासियों को पता रहता था, अतः उन्हें पत्र अवश्य मिल जाता था। वे किसी एक परिवार या स्थान के ना होकर पूरे भारत के प्रतिनिधि थे। इसीलिए कई लोग महात्मा गांधी इंडिया लिखकर उन्हें पत्र दिया करते थे। आशा है बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको प्रश्न उत्तर भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये मैंने जो प्रश्न उत्तर दिए हैं ये अपनी नोटबुक में नोट करो और इसे अच्छी तरह दोहराओ। आपको कभी भी कोई